रिड्यूस करके आप अपलोड कर सकते हैं। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के हैं, एक तो डिसिप्लिन 1 और 2 को लेके है जो मंगल सर ने ऑलरेडी कवर अप कर दिया। फिर भी मैं दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। आप लोग पैनिक हो जाते हो क्योंकि जो बीए प्रोग्राम के स्पेशली बच्चे होते हैं उनके पास 2 डिसिप्लिन होते हैं, एक डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 2, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों पेपर उसी दिन शो करते हैं सबके डैशबोर्ड पे। तो आपको क्या करना है, एक तो आप डेट शीट जब डाउनलोड किए होंगे वहां पे आप जी रंजन सर आगे कंटिन्यू कीजिए। Okay, so there was some technical glitches. So I was saying कि जो 2 डिसिप्लिन पेपर होते हैं आपके बीए प्रोग्राम में, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, तो वो क्या होता है, सभी के डैशबोर्ड में दोनों पेपर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट ए ने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स और एजुकेशन रखा है और स्टूडेंट बी ने भी इकोनॉमिक्स को एज ए डिसिप्लिन 1 एंड एजुकेशन को एज ए डिसिप्लिन 2 लिया है, और स्टूडेंट बी ने एजुकेशन को एज ए डिसिप्लिन 1 एंड इकोनॉमिक्स को एज ए डिसिप्लिन 2 लिया है। इसी वजह से दोनों के डैशबोर्ड में दोनों क्वेश्चन पेपर दोनों डेट पे शो करते हैं। इसीलिए आपको क्या फॉलो करना है, जैसे मंगल जी ने बताया, आपको आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा है आपको वही आपको फॉलो करने हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली आपको एडमिट कार्ड फॉलो करने हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप, एसओएल के तरफ से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलता है। तो ऐसा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां पे जो ऑफिशियली नॉट इवन व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट इवन टेलीग्राम चैनल, तो एसओएल के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम और एडमिशन के टाइम आपने मीडियम हिंदी या इंग्लिश रखे थे और एग्जाम में आप उसको चेंज करना चाहते हो, कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है, कोई हिंदी में लिखना चाहता है। तो मैं बता दूं कि एसओएल के तरफ से कंप्लीट फ्रीडम आपके पास है, बट आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर एजुकेशन को पेपर को आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी चारों के चारों आंसर आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिख दिए फिर और 2 क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी में लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चारों के चारों अगर हिंदी में लिखना है, आप कंफर्टेबल में तो हिंदी में लिखिए, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए। सो देयर इज नो बाउंडेशन, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर दैट। जो मैक्सिमम, और एक जो लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर कितने पेजेस के होंगे, तो ये क्वेश्चन बार बार इवेंट जो ट्यूसडे को हम इवेंट करते हैं वहां भी यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो मैं वहां भी बताता हूं और आज भी बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में क्या चीजें पूछा गया है और उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। तो उस सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंगली आपका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 5 पेज मैक्सिमम मतलब एनफ है, तो उसको आप 5 पेज में लिखिए। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उस क्वेश्चन का आंसर का रिक्वायरमेंट है कि 7 to 8 पेजेस, तो 7 to 8 पेजेस लिखिए। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर क्वेश्चन का वैल्यू अगर 50 नंबर का है तो हमें 50 पेज लिखना है, अगर उसी क्वेश्चन का वैल्यू अगर 20 मार्क का है तो हमें 20 पेज लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस को देखते हो, उसके बाद आप जो बुक्स में हमारा एसएलएम मटेरियल उठा के वही इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, और उस वजह से आपके पेजेस बढ़ जाते हैं, टाइम भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको। पहले तो जो 3 घंटा 4 घंटा आपको मिल रहा है, पहले 10 मिनट एग्जाम में आप पहले लगाइए, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में 10 मिनट लगाइए। आपके पास इतना टाइम है, अगर आप लिखने के लिए 3 घंटा दे सकते हो तो 3 घंटे से 10 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाइए, पहले उसमें पढ़िए, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है। बच्चे पूछते हैं कि सर 6 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, वो भी उसी में लिखा है।
कितने करने हैं, हर क्वेश्चन का नंबरिंग कितना है, आउट ऑफ कितने हैं, अगर 100 नंबर लिखा है 6 में से 4 करना है तो अल्टीमेटली 25 मार्क्स का हो गया, अगर 75 लिखा है तो हर क्वेश्चन का वेटेज हो गया 18.75। तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो क्वेश्चन पेपर को भी आप 5 मिनट तक पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर आपका लिखना आप स्टार्ट कीजिए। तो ये सारे कुछ टेक्निकल चीजें थे हम लोग आपको बताए। तो एंड वी होप कि दिस टाइम यू विल एबल टू गिव द एग्जाम इन इफेक्टिव वे, और ऐसा कुछ भी इशू नहीं होगा जिसके वजह से आप लोग दोबारा पैनिक हो जाओगे। सो विद दिस होप अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड ओवर टू मंगल सर। थैंक यू रंजन सर, आपने बहुत अच्छे से जो है बहुत सारी बातों को एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी क्वेरीज हैं। उन क्वेरीज के आंसर के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर श्वेतांग सर से कि आप जो है जो प्रश्न बच्चों के आए हैं उसको रिप्लाई।